हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं कार्मा रीडिंग। क्या आप भी अननेसेसरी रो रहे हैं? आपको भी लोग रुला रहे हैं? देख रहे हैं ये कार्ड नहीं जा रहा है। देख रहे हैं क्या आपको भी लोग रुला रहे हैं? क्या आपके लाइफ में जादू टोना तंत्रा मंत्रा आपके लाइफ को छेद विच्छेद कभी किए थे तो उनका आज बहुत ज़्यादा इमोशन भर भर के आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, जो लोग भी आपके हेटर्स हैं वो जो है पछता रहे हैं, रिग्रेट हैं, डेविल है, ऑब्सेस है, पागल हैं। इस वक्त जो है आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिए थे, जान तक मारने की कोशिश किए थे। हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एक कार्ड ऐसे ही आ गई है। तो जो आ रही है वही मैसेजेस देते जा रही हूँ मैं। तो और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। काफ़ी जो है थर्ड पर्सन जिनके जिनके रिलेशन में रिश्ते खराब किए हैं वो भी पछतावा है। जो लोग आपके रिलेशन को तोड़ मोड़ के फोड़ के आप दोनों के दुश्मन बने बैठे थे, आपके पर्सन को आपका दुश्मन बनाए थे, वो भी इस वक्त रिग्रेट और पछतावा में है। वो भी ज़्यादा सुखी नहीं है ना? तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे। और देखेंगे कि और बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, जो व्यूवर्स को अननेसेसरी तंग किए हैं, अननेसेसरी किसी की भी एनर्जीज को भेजे हैं, रिलेशनशिप को तबाह किए हैं, व्यूवर्स को तबाह किए, उनके घर परिवार को तोड़े हैं, बच्चों को जीवन कैरियर जीवन यापन शादी ब्याह जो भी चीज़ें हैं बर्बाद किए हैं, वो खुद किए हैं या अपने ही बच्चे से करवाए हैं। तो आज उन लोगों की हालत क्या है देखेंगे, है ना? आज उन लोगों की हालत क्या है देखेंगे। तो जो सबसे आपके हेटर्स हैं, जो सबसे बड़े हेटर्स हैं, जिन्होंने हेटर्स की फाउंडेशन रखी थी, आज उनके बारे में बताइए प्लीज़। आज उनके बारे में बताइए। जो हेटर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की आज एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, इनको लीड कौन करता है, उनके लाइफ में क्या कुछ जा रहा है। देखिए मैसेजेस कैसे आते हैं, हम कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर उनके फैमिली में देखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गया तो यहाँ सासू माँ हो सकती हैं, जो इस वक्त जो है सब कुछ रह के भी आप उनके पास नहीं है, या किसी भी तरह के आपके बच्चे उनको नहीं पूछते हैं, नहीं पसंद करते हैं, आप उनको नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक रिग्रेट अफसोस है। उनको लग रहा है कि सबको तो पोपट बना लिए, आपको पोपट नहीं बना पाए। तो यहाँ पे मदर इन लॉ का सबसे पहला एनर्जी जो है मदर इन लॉ का ही पकड़ा है। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से देख लें। और बताइए जो हेटर्स हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है बताइए। हेटर्स जो पूरी ज़िंदगी को बर्बाद किए हैं, व्यूवर्स के घर परिवार बच्चे पार्टनर पर्सन सब लूटे हैं, उन लोगों की आज बताइए। आज उन्हीं लोगों की पता नहीं क्यों आया। कौन मेरे व्यूवर्स है भाई जो एकदम से ही जो है ना, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं जो भी थे वो नहीं चाहते थे कि आपकी एनर्जी आ गई है। तो जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आपकी उस एनर्जी से बहुत डरते थे कि आप किसी भी काम को, आप बहुत टैलेंटेड थे, आपके पास पावर था, और आप सासू माँ का एनर्जी पकड़ी थी। तो फेमिनाइन एनर्जी चाहे कुछ भी जिद्दी है, वो नहीं चाहती थे कि आपका नाम हो। अगर आप उस घर में जा रहे हैं तो आप उनसे आगे निकल जाएं, ये चीज़ बिल्कुल वो नहीं चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे, और नहीं चाहने के कारण ही है जो है यहाँ पे आपका बेड़ा गर्क हो गया है। देखिए उनका दिमाग, जिन्होंने भी आपकी विक्ट्री रोकी है, आपकी एनर्जी को खराब की है, जिन लोगों ने उनको जो भी तरह का उन्होंने क्रियाएं की है, इस वक्त जो है उनका मैनेजमेंट फेल होता हुआ, उनका पाप का घड़ा भरता हुआ, उनका मेंटल सिचुएशन इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे लोग पागल जैसे हो रहे हैं। इतना इनको पेन आ रहा है, इतना पेन आ रहा है। जिस तरह से आपको पेन दिए थे, कभी आपकी हर एक चीज़ छीन के इनको बड़ा मज़ा आता था, तो ये पेन जो है, जो आपका जो भी इनको मतलब अब वो पेन नहीं लिया जा रहा है। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, इन पेज ऑफ वॉन्ट्स, इनको लगता है अनाड़ी समझ के, आपको बच्चा समझ के इन्होंने जो भी काम किया था कि आप बच्चे जैसे, लेकिन आपके पीछे कोई एक स्पिरिचुअल सोल था। आप बेशक उम्र में छोटे रहे होंगे, किसी भी तरह का छोटे रहे होंगे, तो जो जैसे ये देख रहे हैं बनाना को कैसे काट रहे हैं, बनाना को एक एक बनाना को कैसे काट रहे हैं, तो आपकी विक्ट्री, आपकी जीत, आपकी एनर्जी को किसी भी तरह से इन्होंने काटा है। 1 2 3 कंटिन्यू काटे हैं, कंटिन्यू काटे हैं।
तो यहाँ पे जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनके साथ आपका एक जो कार्मा का रिलेशन था वो खत्म होता हुआ, और जब कार्मा का एक खत्म होता हुआ तो उनके ज़िंदगी में जो है ब्लास्ट करता हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट। दिमाग देखिए, पूरा शरीर खत्म, केवल दिमाग जो लोग चलाते थे, कान नाक आँख, क्या हालत हो गई है उनका। पाप का जो प्लांट था कितना हैवी हो गया है, और हैवी होके उसका फूल फल सब निकल रहा है। अब उनको लिया नहीं जा रहा है, अब उनकी ली नहीं जा रही है। बहुत देखिए, ली नहीं जा रही है, थैंक यू गॉड, बिल्कुल ली नहीं जा रही है। 10 द टावर। तो उनके लाइफ में इस वक्त जो भी आपकी जीत को रोकते थे, जो उस वक्त आपके लाइफ में टावर दिए थे, आपको काटे थे, इस वक्त वो कट रहे हैं। देखिए कितने बुरे, आपको इतनी अच्छी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी खराब नहीं करूँगी मैं, ठीक है। इनको आप अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, आपने कितना रोया था, अभी जो है आप वो देखिए, ठीक है। इसीलिए हम आपको वहाँ इसको नहीं लेके जा रही हूँ मैं। तो जो भी आपको बहुत छोटा समझ के, आपको बहुत ही जो बचकाना हरकत किए थे, अब उनको अपना बचकाना हरकत याद आ रहा है। जो उन्होंने पाप किए थे, जो भी चीज़ें आपके तरफ भेजे थे, वो सबका फल लग गया है। और वो जो है इस वक्त फल फूल पेड़ बन के उग के उनके लाइफ में, उनका घर परिवार, हेल्थ तो एकदम खराब है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होंगे, आईसी रूम में एडमिट हो चुके होंगे 2-3 बारी, और बार भी एडमिट हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। और जो भी आपके पीछे में आप बच्चे जैसे थे, उनके घर के बहू हो, दामाद हो, जो भी हो, बच्चे जैसे थे, आप उनके पास जाते थे, लेकिन वो आपको बच्चा मतलब आपके पीछे इतने सारे, जब भी आप उनके भूत लगा दिए थे, देख रहे हैं आपके पीछे आपकी गृहस्थी, आपका रिश्ता मायका हो गया, या आपका जो भी आपको प्यार करने वाले लोग थे, मेल है तो मेल के साथ भी हुआ है, लेकिन फीमेल के साथ नहीं हुआ है, मेल के साथ भी हुआ है। तो यहाँ जो है जो भी, अगर लेडीज आपकी दुश्मन थी, तो इस वक्त जो है लेडीज में देखिए, मैं बोली ना लेडीज दुश्मन थी, द मैजिशियन, लेडीज अगर किसी की दुश्मन रही है आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में, तो इस वक्त आपकी जीत को रोकने में, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को रोकने में, इस वक्त उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है। और भी लोग हो रहे हैं, जैसे बड़े लोग, वो तो ओल्ड पर्सन है, यंग पर्सन भी लोग, जैसे जिठानी, जैसे बड़ी बहन, जैसे भी कोई भी हो, तो ये लोग जो है इस वक्त में है रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है। क्यों? क्योंकि इनको अभी अपने बूढ़े बुजुर्ग की करनी पड़ रही है, कुछ भी करनी पड़ रही है, इनका पाप का घड़ा भर गया है, इनके लाइफ में टावर तूफान, इनको वो लोग छोड़ के चले गए हैं जो लोग आपसे, जो आपका छीने हैं। तो इनको काफ़ी दुख दर्द कष्ट मुसीबत उनको लग रहा है, और आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। प्रायश्चित है, हो सकता है बहुत लोगों ने बहुत सालों से रिश्ते को ख़त्म कर दिया होगा, 8-10 महीने 8-10 साल। तो इस वक्त जो है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और ऐसा लगता है जो बूढ़े बुजुर्ग मदर इन लॉज हैं या फादर इन लॉज की भी एनर्जी यहाँ पे पकड़ के आ रही है। तो देखो बोलते आ रही है यहाँ पे, फादर इन लॉ बोली तो यहाँ 10 नंबर, एक 10 नंबर ये, एक 10 नंबर ये। तो जो फादर इन लॉ फादर फिगर थे और आपको काटे हैं, तो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों का ही आ गया। टॉक्सिक वाले का आ रहा है, जिनको बहुत सताए हैं, तड़पाए हैं, आपको आगे निकलने नहीं दिए हैं, आपको जान मार के अगर अपना बेटा बेटी की दूसरी शादी करना चाहते थे किसी भी तरह का, तो आप जहाँ भी हेल्प मांगने जाते थे उस पर्सन को ही काट के फेंक देते थे। जो भी इतना गुस्सा इतना नाराज़गी, उनकी बातों को आपने नहीं सुना है किसी भी तरह से, अगर आपने उनको रिजेक्ट किया है फादर फिगर जैसे व्यक्ति को, तो इस वक्त जो है उनके भी कुछ लक्षण अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनके भी जो अच्छे नहीं चल रहे हैं। उस वक्त जो है काफ़ी आपको वो दर्द जो भी दिए हैं, दर्द का सहारा, उनका भी हाथ वगैरह में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा चल रहा है। गुस्सा जो भी नाराज़गी थी, जो भी आपके जो भी थे, उनको इस वक्त जो है रात रात भर नींद नहीं आ रही, किसी पेन से गुजरना पड़ रहा है, किसी दर्द से गुजरना पड़ रहा है। मेंटल जो है उनका स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, आपने उनका साथ छोड़ दिया है। तो इस वक्त जो है काफ़ी देखिए काफ़ी परेशान, कोई भी एनर्जी अगर आपके पीछे लगाए थे, किसी भी तरह का आपका कैरेक्टर खराब करना चाहते थे, थर्ड पार्टी आपका कैरियर खराब करना चाहे थे, जिस भी तरह का एनर्जी से, तो इस वक्त जो है काफ़ी प्रॉब्लम में वो लोग आ चुके हैं। जो भी आपके बच्चे को छीनना चाहते थे, किसी भी चीज़ को छीनना चाहते थे, आपके स्ट्रेंथ को छीनना चाहते थे, किसी भी तरह की चीज़ों को अगर आप को छीने हैं, तो इस वक्त जो है वो लोग काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं, क्योंकि आप जो है बैक हो गए, आप बैक एनर्जी में आ गए हैं, आप जो है बैक फायर मार रहा है इनको। जब इनका कर्मा बैक फायर मार रहा है तो आपको थोड़ा रिलीज मिल रहा है, आपको थोड़ा हाँ थोड़ा सा तो घर परिवार में रहेगा तो टेंशन तो होती है। तो इस वक्त आपको स्ट्रेंथ, तो ये आपका स्ट्रेंथ देख रहे हैं
कि जब इसी दर्द से आप गुजरे थे तब कैसे थे। ये तो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं, बेचैनी है, तब आपने कैसे गुजारा होगा। तब हो सकता है एक रूम में गुजारे हो, किसी एक जगह पे छत पे बैठ के गुजारे हो, किसी एक कॉर्नर पे गुजारे हो, तब आपने उन तमाम दर्द को कैसे लिया होगा और कैसे आपकी स्ट्रेंथ रही होगी। तो आपकी हिम्मत के पीछे की भी चीज़ें सोच रही हैं, कैसे आपने निकाला। इतना दर्द तो उनसे लिया नहीं। आ गए आखिर वो फैमिली वाले कार्ड आ गए, देखिए। तो ये एक टॉक्सिक फैमिली थी, सिर्फ पैसा पैसा करती थी, सिर्फ इनको पैसा चाहिए था। चाहे मदर फिगर हो या फादर फिगर हो, मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ हो, या ये जो है किंग ऑफ पॉइंट्स, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। मनी माइंडेड लोग, लॉजिकल। वो चीज़ अब इनको यहाँ भी पेड़ फल फूल गया, जो लगाए थे वो, और वहाँ भी फल फूल गया। तो सोच के लगाए थे, सीड क्या लगाए थे, पैसा, कि पैसा मिलेगा। और मिल क्या रहा है इनको, ये देखिए बहुत सारे प्लांट जो है एक जैसा ही। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए खोपड़ी में क्या हुआ है। तो इस वक्त जो है काफ़ी ट्रबल, परेशान होते हुए, दुख दर्द सहा नहीं जा रहा है, किसी को बोला नहीं जा रहा है, किसी भी तरह का एडिक्शन था इनको। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं और आप लोगों को अगर ये तंग किए हैं, परेशान किए हैं आपके लाइफ में, देखिए आ गया यहाँ पे कोई ओल्ड लेडी जो है 6 ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे पैसे का कुछ भी तरह का चीज़ें अगर आपके साथ कुछ किए हैं, एडिक्शन था इनको, तो इस वक्त जो है काफ़ी भारी भरकम अपने गुनाह को, प्रॉब्लम को फेस करते हुए, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए, इन डिसरिस्पेक्ट, बार बार इनको लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इनके ही घर में, इनके ही अपने लोग, जिनके लिए इन्होंने आपको सताया, रुलाया, तड़पाया, ये लोग ही जो है उनकी बैंड बजा रहे हैं। ये लोग ही जो है जिनको बैंड बजा रहे हैं। देखिए जजमेंट आ गया है, काफ़ी डर रहे हैं, जजमेंट आ गया है, जजमेंट दोनों के लिए आया है। तो जजमेंट में आपको कुछ मिला है, इन्होंने बहुत कुछ खोया है, दुखी है, परेशान है, अकेले में है, कॉर्नर है, इनको ऐसे लग रहा है कार्ड कॉर्नर है, कॉर्नर कर दिया गया है इनको, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है, कोई नहीं पूछ रहा है। तो यंग हो या ओल्ड हो, सिस्टर इन लॉ हो, ऐसे लोगों की बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी आज फैमिली वाला, पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आई यहाँ लेने के लिए, कि फैमिली में ही जो अगर कोई टॉक्सिक फैमिली निकल के आती है, तो टॉक्सिक फैमिली जो भी थी, जिनको बड़ा मज़ा आता था करने में, अब वो सजा बन गया है, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कष्ट में है, आपका इमोशन टच नहीं मिल रहा है, आपका प्यार को याद कर रहे हैं, आपकी मासूमियत को याद कर रहे हैं, और आपके पीछे की स्ट्रेंथ को भी याद कर रहे हैं कि आप कितने पावरफुल थे, ठीक है। कैसे आपने इन तमाम चीज़ों को निकाल लिया, कैसे आपने हैंडल किया होगा, वो स्थिति को समझ रहे हैं। क्योंकि टावर, ये कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड, ये कोई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड, ये छोटा कार्ड नहीं है। अब आ जाते हैं जोडिएक साइन के बारे में, कि यहाँ जोडिएक साइन कौन सा है। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, तो यहाँ खास आया है, टावर है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड अगेन यहाँ पे एरीज, लियो, मतलब यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सारे हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। काफ़ी पछतावा लग रहा है उनका, जो इस वक्त जो पैसा है ना, ज़्यादातर ट्रीटमेंट में जा रहा है, और वो पैसे भी ट्रीटमेंट में कम पड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनको पैसे मांगने पड़ रहे हों, ठीक है। तो ये जो बूढ़े बुजुर्ग पर्सन थे, किसी को भी अपने अच्छे समय का बहुत घमंड रहा है, बहुत ही घमंड रहा है। इनको लगता था कि हम हमेशा राजा बने रहेंगे, रानी बनी रहेंगे, महारानी बनी रहेंगे, सब हमारे चरणों में झुकेंगे, आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, हम बहुत अबेंडेंट रहेंगे, हमारा कभी बुरा समय नहीं आएगा। जिनको भी इस चीज़ का घमंड था, उनका ये घमंड टूटता हुआ, बिखरता हुआ, बर्बाद होता हुआ। जिन्होंने आपके सपने बर्बाद किए, आपके रिश्ते बर्बाद किए, आपके पर्सन से लड़वाए, मैनिपुलेट किए, आपके पर्सन को घुमाए, और जो ज़िंदगी में आपकी आग लगाए हैं, झंडू लगाए हैं, उनकी लाइफ जो है इस वक्त महाझंडू बनती हुई आपको याद करते हुए, एक रिग्रेट में, एक पछतावा में, ऐसा लगता है ऐसे लोग माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे। देखो 4 ऑफ कप्स, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो लोगों को बहुत घमंड था, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हैं अबेंडेंट, ये इनको लगता था कि हम इतने अबेंडेंट रहेंगे, हमेशा इनके पास पैसा जो है, पैसे की नदियाँ बहती रहेगी। जिन्होंने भी ऐसा सोचा था और घमंड में आपकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, इस वक्त देखो एम्परर आ गया, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति। अगर आपके पर्सन है, पर्सन के फादर हैं, तो इस वक्त जो है दोनों की बैंड बजती हुई, देखिए आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं,
और इस वक्त जो है 8 ऑफ सोर्ट्स जो भी आपको भेजे थे उनकी पोल पट्टी खुल गई है, उसी जगह पे आके पड़ रही है। टावर 6 ऑफ 8 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ, मतलब इस तरह की जो एनर्जी जो कार्ड डिफरेंट डिफरेंट कार्ड डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बोलती है, ठीक है। तो इस वक्त जो है काफ़ी अपने गुनाह में दलदल में फंसता हुआ वो चीज़ का बोझ नहीं सह पा रहे हैं और बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। आपके तरफ उनको बहुत प्यार आ रहा है निकल के। परमात्मा जो है देखिए, नाइट ऑफ कप्स बहुत आपको मतलब ऑब्सेस हो रहे हैं आपको पाने के लिए, और इस वक्त जो है उनको ये नहीं मिल रहा है किसी भी तरह का जीनी एनर्जी। अगर आपके ऊपर छोड़े थे, परेशान किए थे, दुखी किए थे रिश्ते से निकलने के लिए, या ऑब्सेस में ज़बरदस्ती कोई फादर फिगर कैरेक्टर लेस भी है जो अपनी बहू के ऊपर गंदी नज़र रखा था, सीधी सी बात यहाँ एनर्जी निकल के आ रही है। तो वो किसी भी तरह का जीनी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ता हो, किसी का कि आप उनके बच्चे से दूर हो जाए और आपको वो टच कर पाए, आपको जो चाहे कर पाए, आपको पैसा का, चीज़ों का, इस तरह का यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी निकल कर आई है। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। बहुत प्यार था उनको, बहुत मतलब आपको छूने की, पकड़ने की, पास लाने की बहुत ज़्यादा पागलपंती थी उनकी। तो उनका भूत जो है उतरता हुआ और उनको एक अभी तो इससे ले लिए, अब इसको हैंडमेड से भी लेंगे। तो इसको यहीं पे एडॉप्ट छोड़ के अभी हैंडमेड से भी लेती हूँ कि ऐसे लोगों का क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है, ठीक है। यहाँ तो ये कार्ड इतना ही दिया है। तो और बताइए, जिनके भी कैरेक्टरलेस खराब रहे हैं, फादर फिगर जैसे व्यक्ति का अपने बहू के ऊपर, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में और क्या कुछ करना चाहते थे व्यूअर्स के साथ में, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि हम, अगर इन्होंने कैसी एनर्जी आपको भेजी थी। आ गया एक कार्ड। तो someone related to your ex sending evil energy। एक्स मतलब यहाँ पे वो एक्स आया है, फादर फिगर, जिसके भी आप दोनों के वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में आग लगाए थे और उनको लगता था कि उनके बेटे से पहले उनका हक आपके ऊपर है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे उस एक्स को दिखा रहा है, यहाँ आपका उस एक्स को नहीं दिखा रहा है जो बिफोर मैरिज या कोई और था। यहाँ पे ये बंदी की नज़र उसी समय आपके पड़ गई थी, उनके बेटे से पहले उनकी नीयत आपके ऊपर ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंग टू ब्रिंग, तो चाहते थे कि आप किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसे ताकि आप हेल्प मांगने के लिए उनके पास जाएं और आप उनको सरेंडर कर दें। वो चाहते थे कि आप उनके पास सरेंडर करें और चीज़ें को मतलब उनके हिसाब से चीज़ें चलें। लेकिन नाउ दिस टाइम जो है काफ़ी जो है टेबल जो है चेंज हो चुका है। रिटर्न टू सेंडर जो भी आपने किया है और अपने जो भी धर्म के, ईमान के पक्के थे, जो लोग कैरेक्टरलेस नहीं थे, जो लोग ट्विन फ्लेम में थे या किसी ऐसी एनर्जी में थे, इस वक्त फादर फिगर की हवा निकलती हुई, उनकी जादू टोना तंत्र मंत्रा की जो है हवा निकलती हुई, और जो लोग आपको बहुत प्यार करते थे इससे इनको बहुत चिढ़ मचती थी। जो लोग आपसे बहुत प्यार करते थे तो इनको लगता था आपके ऊपर इनका हक है, ठीक है। तो जो भी लोग आपसे प्यार करें, चाहे आपके पर्सन हो चाहे अनदर पर्सन हो, तो इनसे हैंडल नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो इन्होंने भर भर के आपकी ज़िंदगी में जो है आग लगाए होंगे, ठीक है। और ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करें। तो फादर फिगर वाली एनर्जी आज आई है। हेटर्स, फादर फिगर जो भी थे, किसी भी तरह का ट्रबल आपके लाइफ में, आप दोनों वाइफ हस्बैंड के लाइफ में, कपल्स के लाइफ में किए हैं। देखिए कपल हमेशा जो है इनकी आंख, इनकी नज़र आपके ऊपर रही है कि आप इनसे बात करो। तो जो उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या इनसे बोलो, ये सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। ट्राइंग टू ओपन अप, ट्राइंग टू ओपन यू अप, मतलब इनके सामने आप जाके थोड़ा सा खुलो। तो वो आप खुले हैं, नहीं खुले हैं। और बिग कॉपीराइट आपको नकल भी करते थे ताकि आपका प्यार, आपका ध्यान, आपका अटेंशन इनके तरफ आ जाए। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप लोगों का कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ था आपको देख के, इस बुढ़े की यंग एज में आप फटी की फटी रह गई है, ठीक है। जब इनके बेटा ने जब कभी भी आपसे बोला होगा शादी करेंगे, और इसकी वजह से इनका जो बेटा है वो भी लाइफ में बहुत ट्रबल किया है, की है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम, हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो सकते हैं। तो दे आर इस वक्त ये लोग जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोली, पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हाँ, लैकिंग अबेंडेंस दे आर, और एंड नो मनी, इनके पास पैसे नहीं है। हेटर्स के पास पैसे नहीं है। तो जो आपको उस वक्त दिए थे
कि आपके पास पैसे ना हो, बहुत पहले की ये रीडिंग हो सकती है किसी की। इतना ये मतलब 10 20 15 20 साल के रिलेशन, 25 30 साल के भी रिलेशन, 40 साल के भी रिलेशन में अगर इस बुढ़े बुढ़ी जिंदा है, आप लोगों का जान नहीं छोड़े हैं, तो इस वक्त जो है ये लोग काफ़ी बिग ट्रबल से गुजर रहे हैं और इनका पाप का घड़ा भर गया है। और आप दोनों को अलग कराते कराते इनकी जो है जिंदगी झंडू बन गई, नरक बन गई, जहन्नुम बन गई। अब इनकी पोल पुट्टी पट्टी जो है लोगों के पास खुल रहे हैं, इनके बेटे के पास भी खुल रहे हैं, दूसरे बेटे बहू के पास भी खुल रहे हैं, दूसरे बेटी दामाद के सबके पास खुल रहे हैं, है ना। तो ये जो है अब सबके सामने इनकी जब भंडाधार हो रही है, तो ये और हेटर्स को आपके अगेंस्ट जो है अपॉइंट कर रहे हैं और लोगों को आपके आगे अपॉइंट कर रहे हैं और लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं। तो यहाँ पे देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट। तो बस इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके नहीं हुए तो आप किन्हीं के नहीं हो सकते, इनके बेटे बेटी की भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक रिवेंज, एक बदले की भावना, एक मतलब इनको बर्बाद कर दे रहा है और भी ज़्यादा हेटर्स को ला रहे हैं। मतलब मरते उम्र में जहाँ लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, ये हेटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। सोचिए कि इनकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो इनका माइंड जो है पहले ही ब्लॉक हो चुका है, नफरत से ब्लॉक हो चुका है। तो आप जो है यू हैव कट देम ऑफ, दे आर स्टिल वॉचिंग। तो आप इन लोगों को अपनी लाइफ से कट कर चुके हैं, फिर भी ये जो है आपको छोड़ नहीं रहे हैं, फिर भी ये जो है आपको पकड़ के बैठे हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम से लोग 10 10 साल से इनको कट ऑफ कर दिए हैं, 20 साल से 25 साल से जो है कट ऑफ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, आपने उनको निकाल दिया, आपको उनसे कोई लेना, बट ये नहीं छोड़ रहे हैं। तो दे वांट टू लुक चार्मिंग लाइक यू। अरे वाह वाह, बुढ़े हो रहे हैं और आपके जैसा यंग हैंडसम ब्यूटीफुल देखना चाहते हैं ये लोग। तो देख लीजिए कैसे लोग हैं, बेहया बेशरम हेटर्स हैं। हेटर्स वैसे ही होते हैं, ऐसा भी आ रहा है मुझे। और बताइए कि इनके लाइफ में इस फादर फिगर की मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, इसकी आज पोल खोलूँ मैं, ऐसा लग रहा है। ये चीटेड हो रहे हैं, इनको धोखा मिल रहा है, लेकिन ये किसी ब्लैक एनर्जी से अभी भी अपने आप को शेव कर रहे हैं। ये कार्ड जो है इनमें लिखा हुआ है, बट मीनिंग जो है मेरे को ऊपर से इस कार्ड के साथ डाउनलोड आ रहे हैं। ये अपने आप को किसी भी ब्लैक एनर्जी से गार्ड कर रहा है बंदा, कि हम पकड़े ना जाए, इनकी वाइफ पकड़ी जाए, आपके पर्सन को ये हेटर्स बना दे, उनकी फैमिली को बना दे, सबको बना दे, बट ये बंदा जो है बच जाए। तो ये भी देखती हूँ क्या है ये। तो अगर आपकी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि ये जो है ये भी आ रहा है। हेटर्स आर झूठ बोलते हैं आपके बारे में, और कुछ बता दीजिए। तो दे आर जेलस ऑफ यू। तो जेलस हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, लास्ट टाइम समय में भी लगता है ये सुधर के नहीं जाएंगे। क्या ये सुधरेंगे? क्या ये पीछा छोड़ेंगे मेरे व्यूअर्स का? ऐसा लग रहा है कि मरने के कगार पे आ गए हैं, दम घुट रहा है। कुछ लोग तो आईसीयू रूम में भी एडमिट हो रहे हैं, ऑक्सीजन लाइन सब 75 बार लग चुके हैं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यू ट्राई टू अवॉइड देम। तो आप जो है बहुत ट्राई किए हैं इनको कि अवॉइड करें। दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा। तो ये बहुत, जितना आप इनको अवॉइड करते हैं ना, उतना ड्रामा क्रिएट करते हैं आपके पीछे में। और इस वक्त जो है ऐसा लगता है कि ये अपने मकसद में फेल हो रहे हैं, कि आप वाकई प्रोटेक्टेड हो। इनको लग रहा है कि आपका कुछ भी बिगाड़ा नहीं हो सकता, कुछ भी बिगाड़ा नहीं हो सकता है। तो दे आर बिकमिंग मैड, पागल हो रहे हैं, बिकॉज एंजल प्रोटेक्टेड यू। तो आप कहीं ना कहीं एंजल से प्रोटेक्टेड है, इसीलिए जो है ये जो है काफ़ी 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 जो है परेशान हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दे आर एनर्जी वैम्पायर्स। तो ये लोग एनर्जी एम्पायर वैम्पायर है, चोरी करते हैं आपकी एनर्जी को, और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, आपका अटेंशन पाना चाहते थे। कुछ लोग तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लग रहा है कि ये लोग ये करते हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई भी रोमांटिक पर्सन रहे। तो अगर आपके पर्सन देखिए हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो किसी भी रिलेशनशिप के साथ अगर आपका रोमांटिक है, आपका फिजिकली है, तो ये जो फैमिली है, ये जो लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं। अपने बच्चे के साथ ही, उनके बच्चे के साथ ही अगर रिलेशनशिप आपका रोमांटिक है तो नहीं चाहेंगे, जहर आग लगा देंगे। तो शुरू भी यहीं से की थी और ख़त्मा भी यहीं पे हो रहा है। तो अब जो है ऐसा लग रहा है कि कोई लोग यहाँ पे एकदम बेड रेस्ट पे आ गए हैं,
पता नहीं 1-2 दिन पहले से उनको सुसु पॉटी बेड पे होने लगा है, बेड वेट कर रहे हैं, या 1-2 दिन बाद से शुरू होने वाला है, ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रही है। वो व्यक्ति फीमेल हो या मेल हो, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। या तो 1-2 दिन पहले से वो बेड वेट पे आ चुके हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सडन फोन आएगा, लेकिन आपने कट कर दिए हैं उन लोगों से रिलेशनशिप, तो हो सकता है सडन कॉल आए, फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी। तो लास्ट समय में मरने से पहले अपना गुनाह को कबूल करके, आपका दिल बड़ा है, उनको पता है आप बहुत अच्छे, बहुत वैसे एनर्जी में है, तो एनर्जी वैम्पायर रहे हैं, तो हो सकता है मरने के समय भी कोई स्पेल वर्क करके माफ़ी मांगे ताकि आपकी एनर्जी चोरी कर ले दो। और ये भी हो सकता है कि सही मायने में वो सॉरी ही बोल के मरने के लिए उस समय उसका मन जो है, हार्ट जो है लाइट वेट हो सके। और तो ये बुढ़ा बुढ़ी सोशल स्पाइक कर रहे हैं, ऐसा लगता है। जो लोग एनर्जेटिक हैं, जो लोग एनर्जी रखे हैं, वो करते हैं, वो किसी भी उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम जो है एविल डेविल एनर्जी करता है। तो बैड कार्ड्स अभी भी भेज रहे हैं, अगर आप उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में रखे हैं, किसी भी तरह का रखे हैं, तो अभी भी आपको बैड कार्ड्स भेज रहे हैं, जिससे उनकी हालत जो है ऐसा लगता है ज़्यादा ही खराब हो रही है। बहुत लोग तो उनको छोड़ने के बाद, आप लोग जो है वैसे रिश्ते को कट करने के बाद निकल गए थे, लेकिन अगेन वो स्टार्टेड आपके लाइफ में जो है डेविल एविल एनर्जी जो भी है, मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं। यू आर देयर आप उनके कॉम्पिटिटर हैं, और हमेशा जो उनकी आंखें हैं जो आपके ऊपर रहती है। तो इस वक्त जो है आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्यार भी करता है ना, किसी भी तरह का प्यार करता है, तो आपको तो नुकसान कर रहे हैं। जो आपको प्यार करते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपको माफ़ीनामा आए, और इससे 2 चीज़ें हो सकता है माफ़ीनामा में, आपकी साइकिक एनर्जी को भी, स्पिरिचुअल एनर्जी को भी ये हाईजैक करे, ख़त्म करे। थर्ड आई बहुत लोगों का ओपन है, तो उसके थर्ड आई पे आपको चोट करना चाहते हैं। और ऐसा भी आ रहा है टेक स्पिरिचुअल, मतलब आपको थोड़ा इनसे बचना भी है। तो आपको इनके कॉल को भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। तो क्या इनको फॉरगिव वाले जो आ रहे हैं, तो क्या इनके फ़ोन उठाना चाहिए या इनसे बातें करनी चाहिए? किन्हीं के लिए भी, जो भी मेरे व्यूवर्स के लिए हैं, ये तो नॉट रेडी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्योंकि जब तक ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, पूरा आपके सामने स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक जो है आप इनसे कुछ भी मत सोचिए, कि खुश मत होइए कि ये माफ़ी मांगेंगे, माफ़ीनामा आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। आप क्या एक्शन लेंगे उनके ऊपर इनकी एक्शन है। तो यहाँ पे फादर फिगर जैसा व्यक्ति से आपको काफ़ी मतलब सचेत रहने की ज़रूरत है। जो भी फादर फिगर जैसा व्यक्ति अगर आपके लाइफ में है, और बहुत ही ज़्यादा ड्रामा क्वीन, ड्रामा क्रिएट किए हैं, जो 60 तो नहीं आ रहा है, 70+ लोग ही आ रहे हैं, 75+ वाले लोग आ रहे हैं, 80 वाले भी आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आपको थोड़ा सा जो है बचना है ना। तो ये रह जाएंगे, वो चाहते हैं, वो मरने से पहले ये देखना चाहते थे कि आप बर्बाद हो, लेकिन वो उनका सपना रह गया, वो नहीं बर्बाद हुए। तो उनको लग रहा है कि उनका लास्ट टाइम आ गया है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस लास्ट टाइम में एक इनकी इच्छा थी कि आपका बुरा से बुरा होते ये देखना चाहते थे, जो इनका सपना ये पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को, आप लोगों को बचाना है, उनका ये सपना पूरा होने भी नहीं देना है, और परमात्मा पूरा होने भी नहीं देगी, क्योंकि आप जो है हमेशा एंजल के प्रोटेक्शन में है। इसको आप जरूर याद करें, और फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला जो चीज़ें जो होती है उसको अपनाएं। अगर आपके मन में कोई भी कड़वाहट है, तो आप कड़वाहट ना रखें, और जो भी माफ़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको रिलेशन में है, रिलेटिव्स में है, अगर कोर्ट पूरा तरह से कट है, अलग हो गए हैं, पार्टनर से अलग है, इन फैमिली से अलग है, तो अगर पार्टनर वहीं जाके फिर से मिल गए हैं, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।